आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। यह फिल्म अफीम, स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, शराब आदि नशे के बढ़ते चलन और उसके दुष्परिणामों पर आधारित थी। फिल्म में युवा पीढ़ी को नशे के बुरे नतीजों से आगाह करने की शानदार कोशिश की गई थी, मगर एक तबके ने यह कहते हुए इस फिल्म का विरोध किया था। हालांकि यह बात जगजाहिर है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होता है और उसी पैमाने पर खपत भी होती है। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी अफीम और डोडा चूरा की तस्करी की जाती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पंजाब के ड्रग तस्कर पकड़े भी जा चुके हैं। ये तो हुई पंजाब की बात। अब आपको हम रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर की जो पंजाब की राह पर चल पड़ा है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव कस्बे की। हम इस कस्बे को उड़ता गोटे गांव कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोटे गांव एक ऐसा छोटा शहर है जहां नशे का अमूमन हर सामान आसानी से मिल जाता है। इस शहर में गांजा, स्मैक आसानी से उपलब्ध है। सैकड़ों बच्चे, युवा, बड़े बुजुर्ग इनके गिरफ्त में आ चुके हैं। इस शहर के नया बाजार स्टेशन क्षेत्र बल्हाई ठाकुर बाबा मंदिर में नशेड़ियों की महफिल सजी नजर आती है। नशे की हालत में लोगों को गिरते पड़ते कहीं भी देखा जा सकता है। शहर का नया बाजार इलाका नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ प्रतिबंधित मादक पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से और खुलेआम चल रहा है। अचरज और दुख वाली बात यह है कि नशीले पदार्थ बेचने का काम युवतियां और महिलाएं कर रही हैं। नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चे, युवाओं और बड़े बुजुर्गों के परिवार तबाह हो रहे हैं। युवा अपनी जवानी, सेहत, धन दौलत सब कुछ से हाथ धोते जा रहे हैं। इस मामले में विधायक महेंद्र नागेश ने कहा कि गोटे गांव विधानसभा क्षेत्र में यह सब चीज नहीं चलेगी। मैं कलेक्टर एसपी से बात करके इन सब चीजों पर रोक लगवाऊंगा और दोषियों पर कार्रवाई करवाऊंगा। इस तरीके को मेरी कोई जानकारी नहीं है। अगर आप मेरे को बताएं कहाँ हो रहा है, तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम को भेजाएं। कलेक्टर एसपी से चर्चा करके अवैधकारी गोटे गांव विधानसभा में कोई भी नहीं होगा। वहीं गोटे गांव थाना प्रभारी प्रदीप सराफ ने कहा कि मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। मैंने मुखबिर लगा दिए हैं। जैसे ही सूचना मिलती है मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। मेरी अभी भी पोस्टिंग हुई है। आपसे जानकारी मिली, मैं उसको संज्ञान में मैंने लिया। कल माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई थी, विधायक जी के द्वारा भी बताया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों से मुझे जानकारी मिली। वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे निर्देशित किया कार्रवाई के लिए। मैंने मुखबिर लगा दी है। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है मैं उसमें कार्रवाई कराऊंगा। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक शेखर चौधरी ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गोटे गांव में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। नशे के फेर में युवक पढ़ाई लिखाई, काम धंधे से दूर होते जा रहे हैं। जो नशे के कारोबारी लोग हैं वो तो अपना नशा उनका नशा फल फूल रहा है, लेकिन उनके नशे के बेचने के चक्कर में जो गोटे गांव का नवयुवक है पढ़ाई से विमुख होकर नशे की ओर उसकी लत लगी है, जुए की ओर उसकी लत लगी है, जिससे उसका भविष्य खराब हो रहा और वो कर्ज में डूब रहा, तो उसके परिवारों पे बुरा असर पड़ रहा। गोटे गांव थाना क्षेत्र के आसपास चाहे नया बाजार हो, ठाकुर बाबा हो, बेलिहाई हो, चाहे स्टेशन हो, स्टेशन के उस पार हो, अनेक जगह में आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। नशे में लिप्त लोग मिलते हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि उनको अपने लोगों को मुस्तैदी से सर्च कराएं और या पेट्रोलिंग कराएं। जहां पर ये कारोबार लिप्त है या ये कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। चाहे हमारे माननीय हो या फिर हमारे शहर की रखवाली पुलिस, सबकी अपनी अपनी दलील है। कोई किसी पर ठीकरा फोड़ रहा है तो मुखबिर भरोसे है। ऐसे में शहर और यहाँ के बाशिंदों का बेड़ा गर्क तो होना ही है। अब सवाल यह है कि माननीय नेताजी और दरोगा जी मजबूरियों की बेड़ियां तोड़कर अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदरचंद जैन के साथ गोटे गांव से आशीष शाह की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।